तो आपको पता चलेगा कि भजन इसलिए पढ़े जाते हैं क्योंकि यह भेद की बातें हैं जो केवल आत्मा में विश्वासियों को ही बताया गया है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों को ही बताया गया है। तो परमेश्वर आपको बताता है कि परमेश्वर के रहस्य और भेदों की बातों के अंदर आपके लिए पवित्र आत्मा ने क्या रखा है, आपको उन्हें समझना पड़ेगा। हम यूं ही भजन को नहीं गाते हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 96 वचन संख्या 1 से लेकर वचन संख्या 9 तक हम परमेश्वर का वचन को सुने। परमेश्वर सर्वोच्च राजा, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा के लिए गाओ। ये बोल रहा है यीशु मसीह के लिए नया गीत गाओ। नए गीत मतलब आप समझो कि वो नए गीत बनाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आपको वचन पर आधारित जीवन जीने वाले या वचन पर आधारित गीतों को बनाना है। अपनी मर्जी से कुछ भी ऐसे गीत मत बनाओ जिसकी ताल और धुन को सुनकर लोग म्यूजिक को सुनकर डांस करते। नहीं 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 नहीं, आपको वचन के ऊपर थिरकना है, वचन के ऊपर डांस करना, वचन के ऊपर मगन होना है और आनंदित होना है। उसने बोला नया गीत, एक नया गीत दिया जाएगा आपको और मुझको। जब कलीसिया उठाई जाएगी, तुरही ऐसी नहीं फूकी जाएगी, प्रधान दूत की ललकार की आवाज ऐसी नहीं आएगी। आप जब तक वो नया गीत नहीं गाएंगे तब तक आप आत्मा में उठाए नहीं जाएंगे। आपके लिए परमेश्वर ने लिखा है, यहाँ किसी ने इस पर ध्यान दिया नहीं दिया। पागल नहीं है परमेश्वर जो आपको और मुझको बोल रहा है कि यहोवा के लिए एक नया गीत गा, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा के लिए गाओ। वो बोल रहा है यहोवा के लिए नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आपके लिए कुछ व्यक्तिगत रीति से कुछ नया सोचा है। यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार वापस आ गया। सुसमाचार में उसका सुसमाचार सुनाओ, लोगों को सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा के काम जो चमत्कार उसने किए हैं, और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य के कर्म। ये क्या है? यीशु ने कहा था अंतिम समय में तुम जाकर सब जातियों को राज्य का ये सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा ग्रहण करेगा वो उद्धार पाएगा। यहाँ पर उसने स्पष्ट रूप में अन्य तुम दिन प्रतिदिन उसके उद्धार का सुसमाचार सुनाओ, सब जातियों को उद्धार का सुसमाचार सुनाओ, बपतिस्मा दो। वो बोल रहे हैं अन्य जातियों में जो विश्वास जो अन्य जाति के लोग हैं उसमें उसकी महिमा के काम दिखाओ, चमत्कार दिखाओ, ताकि वे आश्चर्य कर्मों को देखे और उसका वर्णन करे, उसकी प्रशंसा करे और उसको धन्यवाद दे और उद्धार पाए। क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, वह देवताओं में सबसे अधिक भय योग्य है। देवताओं में मतलब इस विश्व में जितने देवता हैं वे सब गिराए हुए नरक दूत हैं, जो इस संसार में स्वर्गदूत परमेश्वर बनकर बैठ गए। इस सृष्टि के अंदर वे इस सृष्टि में ईश्वर बनकर बैठे हैं और लोग उनको ईश्वर मानकर पूछते हैं, क्योंकि वह स्वर्गदूत है। इसलिए उनके लिए जादू टोना टोटका और चमत्कार करना, मिरेकल करना कोई बड़ी बात नहीं है। वे आत्मा के स्तर में है। परमेश्वर कुछ देता है वह वापस नहीं लेता है। परमेश्वर ने जो कुछ उन्हें दिया है उनसे परमेश्वर ने कभी छीना नहीं। इसलिए वचन कहता है वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। सब उससे डरते हैं, उसको मालूम है, क्योंकि देश देश के सब देवता तो सिर्फ मूर्त ही हैं, वो मूर्तों के रूप में बैठे हुए इस विश्व में। परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है, उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ्य और शोभा है। हे देश देश के कुल के लोगों यहोवा का गुणानुवाद करो। वे हर देश के कुल, जाति, वर्ग, भाषा, बोली और वंश और भाषा के लोगों से बोलता है, उसका गुणानुवाद करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को मानो। उसकी महिमा अपरंपार है, उसकी सामर्थ्य अद्भुत है, वो कुछ भी कर सकता है। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। भेंट क्या है? अपना नित्य प्रार्थना का चढ़ावा, बलिदान, पश्चाताप, निरंतर अपनी पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों उसके सामने कांपते रहो। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। सिनाया पर्वत पर इजरायली लोग क्या कर रहे थे? वे कांप रहे थे जब यहोवा, जब आपने 8-15 दिन पहले जो बिजलियों की गड़गड़ाहट और आसमान से बिजली का चमकना, बादलों की गर्जन जो सुनी थी, ये तो केवल एक झलक है, एक चुटकी मात्र झलक। जब यहोवा अपने पूरे जलाल में होगा, पूरी महिमा में होगा, तो कोई उससे बर्दाश्त नहीं कर सकता। लोग
कांप उठेंगे, उनकी रूहें कांप जाएंगी, वो डर जाएंगे, बुखार आ जाएगा उनके शरीर में, वे अपना आपा खो देंगे। यदि वे उनमें कोई गर्भवती स्त्री या पुरुष होंगे या कोई जानवर जीव जंतु या मवेशी गर्भवती होंगे तो उनके गर्भ गिर जाएंगे। इतना भयानक है यहोवा का महिमामय दिन। इसलिए वो बोलता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन कहता है, भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। क्यों आपको बोल रहा पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो? क्योंकि बिना पवित्रता के, बिना वचन के आप उसके सामने खड़े हो ही नहीं सकते। जिसमें वचन नहीं होगा, आग आएगी उसे भस्म कर देगी। इसलिए आपके और मेरे लिए वचन होना बहुत जरूरी है। न्याय के दिन परमेश्वर, पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ्य है। आप में वचन नहीं है तो पवित्र आत्मा क्या करेगा? आपको भस्म कर देगा, आप टिक नहीं पाएंगे। न्याय ऐसे ही होगा। आप मत सोचना कि न्याय के लिए वकील वहां पर होगा, नहीं, वहां पर न्याय बहुत अद्भुत होगा। बाइबल कहती है वह देवताओं से अधिक भय योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्ति ही है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के सामने कांपते रहो, जाति जाति से कहो यहोवा राजा हुआ, और जगत ऐसा स्थिर है कि वो टलने का नहीं। वो बोल रहा है कि जगत ऐसा स्थिर है कि वो टलने का नहीं। मतलब जगत के लोग क्या है? वो कठोर हो गए, वे पहाड़ के समान अटल हो गए, वे टलेंगे नहीं। वे पर यहोवा के सामने से टलेंगे नहीं, क्योंकि यदि वे यहोवा के सामने विश्वास में बने रहे तो वे टलेंगे नहीं, और यदि विश्वास में नहीं बने तो वे भस्म हो जाएंगे। आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे। क्या लिखा है? आकाश आनंद करेगा, क्योंकि आकाश क्या करता है? उसकी सत्यनिष्ठा का बखान करता है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहता है पृथ्वी मगन होगी, क्योंकि पृथ्वी क्या होगी? हर प्रकार के पाप और कलंक से उस दिन मुक्त की जाएगी, इसलिए वो आनंदित होगी। समुद्र और उसमें की वस्तुएं गरज उठेगी, क्योंकि उनको मालूम है कि अब उनके अंदर अब कभी किसी मनुष्य के पाप और अधर्म के भार को उठाने के लिए अब उनको कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, मैदान और जो कुछ उसमें है वह प्रफुल्लित होंगे। जितने भी लोग मैदान, ये किस मैदान की बात कर रहे हैं? हरमगदोन के मैदान की बात कर रहे हैं, जहाँ जाति जाति के सब लोग खड़े हो जाएंगे, वे प्रफुल्लित होंगे। उसी समय वन के सारे वृक्ष जय जयकार करेंगे। यह यहोवा के सामने होगा, क्योंकि वह आने वाला है। उसके आगमन के समय सारी सृष्टि, क्योंकि बाइबल बोलती है कि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। परमेश्वर के पुत्रों की मतलब यीशु मसीह के साथ में जितने लोग यीशु मसीह के विश्वास में भाई और बहन बन गए हैं, वे सब यीशु मसीह के साथ बादलों में आएंगे, हवा में। और परमेश्वर के पुत्रों की सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से प्रतीक्षा कर रही है। इसका मतलब है परमेश्वर के लोगों को देखने के लिए सृष्टि बहुत उतावली है। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है। वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। अभी आप और मैं, धर्म क्या है? परमेश्वर के राज्य और सुसमाचार। आपका और मेरा धर्म क्या है? परमेश्वर के राज्य और सुसमाचार। आप परमेश्वर के राज्य में धर्मी रहे, परमेश्वर के वचन के प्रति ईमानदार रहे, आप परमेश्वर के राज्य में और उसके धर्म में, उसके राज्य और धर्म की खोज करने वाले हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करने वाले, उनके लिए परमेश्वर सारी चीजों को यूं ही फ्री में अवेलेबल कराएगा। वो उनका न्याय करेगा जो परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज नहीं करते। इसलिए सावधान, यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन और राज्य और धर्म की खोज से दूर गए तो